अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो डेंगू से रिलेटेड टॉपिक है वो है इसकी जो फोर्थ टाइप थी, जो सबसे सीवियर किस्म की टाइप थी कि जब सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं बॉडी में, वाइट ब्लड सेल्स की जो तादाद होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो तब जो इसकी फोर्थ स्टेज होती है, फोर्थ टाइप का जो इसका बुखार की वो फीवर की टाइप होती है, दैट इज़ डेंगू शॉक सिंड्रोम। When a dengue patient experiences shock, he has dengue shock syndrome. Both DHF and DSS patients need strict hospital monitoring and intensive care. जो इस चीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंटेंसिव किस्म की केयर की ज़रूरत होती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और जो है मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। डायग्नोज इसको कैसे किया जा सकता है? डायग्नोसिस इसके क्या है कि कंप्लीट ब्लड काउंट CBC showing total number of RBCs, WBCs and platelets per unit volume of blood is the basic diagnostic test. तो इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? इसका टेस्ट के लिए जो होता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट चेक की जाती है। जो टोटल बॉडी में ना वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वगैरह, उनको चेक किया जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ द बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट कि आपकी बॉडी में जो क्या प्लेटलेट्स वगैरह हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी तादाद कम हो रही है, इस चीज़ को चेक करना, दैट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ DSS, जो इसकी फाइनल फॉर्म है दैट। सो यहाँ पे जो हमारा डेंगू अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक है वो एंड होता है। अब हम अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो है व्हाट आर ऑपरेटर्स, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा इन सी। के डिफरेंट जो ऑपरेशंस लगाए जाते हैं कंप्यूटर में ना, जो हमारे पास डेटा होता है, लाइक हमारे पास ए और बी जो हैं वो दो वेरिएबल्स हैं, तो इन वेरिएबल्स पे हम कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, दीज आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स। जो सी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। द फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा होता है? जो आपके पास ना मैथ्स में बेसिक जो होते हैं सिंबल्स, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। रिलेशनल क्या होते हैं कि जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं वैल्यूज़ का, लाइक लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? लाइक एंड और नॉट, these are like logic gates. नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल को बोलते हैं, इक्वल जो किसी को वैल्यू असाइन कर लेता है, लाइक ए इज़ इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का जो आंसर आएगा वो असाइन हो जाएगा ए को। इसी तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इजाफा करता है, यानी वैल्यू में 1 ऐड कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू में 1 माइनस कर देता है, वैल्यू को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो असाइनमेंट के सिंबल के साथ वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। दीज आर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो दीज आर 6 टाइप्स ऑफ बेसिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। नाउ वी डिस्कस देम। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, गिव सम एग्जाम्पल्स। अब ऑपरेटर के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स भी तो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। अ स्टेटमेंट दैट एवेलुएट्स टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। कि एक स्टेटमेंट जो कि एवेलुएट करके हमें रिज़ल्ट में कोई ना कोई वैल्यू देती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। जब आप कोई भी मैथ का फार्मूला लाइक लगाते हो, ए प्लस बी है, सी प्लस डी है, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई सी, तो रिज़ल्ट में हमारे पास एक आंसर आता है, और वो आंसर जो होता है वो एक सिंगल वैल्यू होती है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज़ ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होता है? जो सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं, लाइक ए बी सी। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेंड इज़ द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो ऑपरेंड क्या होता है? वो वैल्यू होती है जिस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया जाता है। ऑपरेंड कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ऑपरेंड जो होता है वो कोई कांस्टेंट चीज़ भी हो सकती है, लाइक 2 और 4 वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट है।
वेरिएबल हो सकता है लाइक एक्स वाई वेरिएबल्स हैं और उनकी फिर फर्दर कोई वैल्यूज़ हैं, या कम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइक 2x + 3y - c। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं तो वो जो होता है वो कम्बिनेशन ऑफ बोथ है। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स के, इनकी कोई स्पेसिफिक जो है वो लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो अब सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन देखी एक्सप्रेशन की वो क्या थी कि आ स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, और वो कंसिस्ट करता है टू थिंग्स पे, फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटर एंड द सेकेंड वन इज़ ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होता है, वो कोई सिंबल हो सकता है, और ऑपरेंड क्या होता है, वो वैल्यू जिस पर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं, और इनकी जो लिमिट होती है वो कोई नहीं होती, मतलब एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स यूज़ हो सकते हैं क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन आर एज फॉलो: a + b सेमीकोलन, m / n और m/n सेमीकोलन, एंड x + 100। अच्छा, a + b क्या है, ये दो वेरिएबल्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, इन पे अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। m / n, इस पे भी अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, और इसमें जो डिवीजन का सिंबल है, जो स्लैश है, वो ऑपरेटर को शो कर रही है, और m और n जो हैं वो ऑपरेंड्स हैं इसमें। थर्ड वन इज़ x + 100। तो इसमें x जो है वो एक वेरिएबल है, प्लस इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और 100 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह की डिफरेंट जो है एक्सप्रेशंस की फॉर्म हो सकती हैं। इन द एक्सप्रेशन a + b, plus is the operator, a and b are variables used as operands in the expression। तो a और b क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं, और प्लस क्या है, इसमें ऑपरेटर है। So this is the expression with some examples. Now the next question is, what is arithmetic operator? Discuss different arithmetic operators in C. Also describe arithmetic expression. कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है, कितनी टाइप्स का होता है, और एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें ऑपरेटर क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर is a symbol that performs mathematical operations on data। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ये एक ऐसा सिंबल है जो कि परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, किस पे, डेटा पे। जैसे हमारे पास डेटा होता है, कुछ वैल्यूज़ हैं, लाइक कुछ वेरिएबल्स हैं मेरे पास a और b, और उनकी वैल्यू है 10 और 5। तो उन पे प्लस अगर हम करेंगे तो वो 15 बन जाएगी, उन पे माइनस करेंगे तो वो 5 बन जाएगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाएगी, उनको डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल टाइप के ऑपरेशंस, वो वैल्यूज़ पे जब अप्लाई किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, सो दीज सिंबल्स आर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। C language provides many arithmetic operators. The list of all arithmetic operators used in C language is as follow। जो लिस्ट होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की वो क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और मॉड्यूल्स है। एडिशन जो होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन स्टेरिक, डिवीजन है स्लैश, एंड मॉड्यूल्स के लिए रिमाइंडर का सिंबल यूज़ होता है। तो एडिशन क्या करती है, एड्स टू वैल्यूज़, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट्स वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू, यानी डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो मल्टीप्लाई करती है टू वैल्यूज़ को। डिवीजन क्या करती है, डिवाइड्स करती है वन वैल्यू बाय अनदर वैल्यू। मॉड्यूल्स गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर, यानी टू इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, लाइक 2 और 9 का हम आपस में कम्बिनेशन बनाते हैं, लाइक मेरे पास वैल्यू जो है वो 9 / 2 है, तो 2 को जब हम 9 के साथ डिवीजन उसकी करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे 2 4 = 8, डिवीजन के ऊपर 4 आएगा, और नीचे जो उसके रिमाइंडर में बचेगा वो 1 होगा। तो 1 इज़ द मॉड्यूल्स और रिमाइंडर ऑफ द वैल्यू डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। Some important points about modules operator as follow। मॉड्यूल ऑपरेटर इज़ आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। लास्ट वन जो इसमें हमने डिस्कशन की सैम्पल्स में मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स को रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। द मॉड्यूल्स ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यू। जो मॉड्यूल्स होता है वो किस पे अप्लाई हो सकता है, वो जस्ट इंटीजर वैल्यूज़ पे अप्लाई हो सकता है, वो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होती हैं उन पे अप्लाई नहीं हो सकता। इफ़ मॉड्यूल ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद द डिवीजन ऑफ 0, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 0 रिमाइंडर 5 विल गिव 0 एज आ रिज़ल्ट। कि किसी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, लाइक उसका 0 से मॉड्यूल लेते हैं। अब अगर मैं डिवीजन का एक वो शेप जो होती है डिवीजन की वो लगाती हूँ, उसमें 5 को मैं बाहर रखती हूँ और डिवीजन के अंदर 0 को रखती हूँ, तो आंसर में भी 0 ही आ जाएगा, जो उस चीज़ का रिमाइंडर होगा वो भी 0 ही होगा। An expression in expression like 3 remainder 5, 3 is not divisible by 5, its result is 3।
अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें 3 जो है वो डिवीजन के अंदर है और 5 डिवीजन के बाहर है, तो उस सूरत में 3 एक छोटी वैल्यू है और बाहर अगर बड़ी वैल्यू आप रखते हो, तो उस सूरत में रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा वो स्मॉलर वैल्यू होगी, लाइक 3 इज़ द रिज़ल्ट। तो ये कुछ रूल्स हैं रिमाइंडर को सॉल्व करने के लिए। देन आता है क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। A type of expression that consists of constants, variables and arithmetic operator is called arithmetic expression। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जो कंसिस्ट कर रही है, कांस्टेंट भी उसमें है, उसमें वेरिएबल्स भी है, उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। दीज एक्सप्रेशन आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है वो किस पे कंसिस्ट करता है, उसमें इंटीजर्स भी हो सकते हैं, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं और उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है, सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स a एंड b, a is equals to 10 and b is equals to 5. The following table shows the arithmetic expressions and their result. तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स a एंड b वेयर a is equals to 10 and b is equals to 5. The following table shows the arithmetic expressions and their results. a plus b, 10 plus 5 15, 10 minus 5 होगा तो 5, 10 मल्टीप्लाई 5 होगा तो 50, 10 डिवाइडेड बाई 5 होगा तो 2, और 10 का जो है 2 के साथ अगर हम 5 के साथ डिवीजन करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 0। सो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।